सीधी में आदिवासियों के घर ढहाए जाने पर विधायक शरद कोल का आक्रोश। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के डैनिहा वार्ड क्रमांक 20 में कोल आदिवासी परिवारों के घरों को सिविल कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन द्वारा ढहा दिया गया, जिससे दर्जनों परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए। इस घटना ने स्थानीय स्तर पर व्यापक आक्रोश पैदा किया है। शुक्रवार 6 जून 2025 को व्योहारी क्षेत्र के विधायक शरद कोल ने प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए मौके पर पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पिछले महीनों में डैनिहा में कोल आदिवासी समुदाय के लगभग 50 परिवारों के घरों को प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का सीधी जिले हवाला के देकर डैनिहा के तोड़ दिया 18 था। लोगों को बताया जाता प्रधानमंत्री है आवास कि हुआ यह स्वीकृत, साथ ही कार्रवाई दी गई उन्हें अवैध आर्थिक सहायता अतिक्रमण राशि। हटाने एसडीएम ने के दी लिए की जानकारी। गई, सीधी लेकिन जिले के प्रभावित अंतर्गत परिवारों का गोपालगंज आरोप एसडीएम है नीलेश कि शर्मा ने उन्हें न जानकारी तो दी है कि पुनर्वास की 18 कोई सुविधा दी आदिवासी गई लोगों को और न ही आवास का वैकल्पिक लाभ मिल व्यवस्था। चुका है, बारिश जहां और उन्हें गर्मी आवास के बीच स्वीकृत हो ये चुका है। परिवार इसके अलावा बेघर उनके होकर लिए भूमि खुले भी में रह सीधी रहे हैं, खुर्द में आवंटित की जिससे जा चुकी बच्चों है। और इतना ही नहीं बुजुर्गों की बल्कि स्थिति उन्हें 10,000 रुपए की विशेष रूप तात्कालिक से आर्थिक दयनीय सहायता हो गई राशि भी है। दी जा चुकी है। विधायक डैनिहा में शरद मकान कोल ने गिराने के इस बाद यह घटना फैसला को जिला अत्यंत प्रशासन के द्वारा लिया दुर्भाग्यपूर्ण गया है। करार देते मनोज हुए शुक्ला, कहा, दैनिक भास्कर, प्रशासन की सीधी, लापरवाही मध्य और प्रदेश। संवेदनहीनता के कारण आदिवासी परिवारों को भारी कष्ट झेलना पड़ रहा है। मैं इस मामले को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष रखूंगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करूंगा। उन्होंने प्रभावितों को तत्काल राहत सामग्री और पुनर्वास की व्यवस्था करने का वादा किया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि प्रशासन ने बिना पूर्व सूचना के बुलडोजर चलाकर घरों को ध्वस्त कर दिया, जिससे उनका सामान भी नष्ट हो गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है। विधायक कोल ने सरकार से मांग की है कि आदिवासियों के लिए तत्काल आवास, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। सर, आदिवासियों का घर गिराया गया है, आज आप उनसे मिलने गए थे, क्या कुछ लगा सर इसके बारे में? जी, आज हम सीधी के जो डैनिहा नामक स्थल है वहाँ पे हम आदिवासी परिवार से मिलने गए थे, क्योंकि ऐसी जानकारी प्रशासन के द्वारा मिली कि वो सिविल के आदेश के बाद जो है उनका घर गिराने की जो कार्रवाई हुई है, उनका हमने वस्तु स्थिति को जायज़ा लिया, लेकिन उसमें क्योंकि हमने कुछ कमियां पाई हैं और निश्चित तौर पे हमारी सरकार और सरकार के जो अंग कहे जाने वाले प्रशासन के व्यक्ति, इनकी कहीं ना कहीं चूक के कारण आज उन आदिवासियों के जो है अनाज, उनकी बकरियां ये दब गई। और उससे भी कष्टदायी विषय ये है कि ठीक है, सिविल का आदेश हम भी सम्मान करते हैं उनका, लेकिन जो मानवता कहती है, मानवता को तार तार करने वाला विषय ये है कि राजस्व का एक व्यक्ति वहाँ पे जायजा लेने नहीं गया, उन तकलीफ़ों पे साझा करने नहीं गया कि उन गरीब परिवार जो निहत्थे लोग हैं आज अपनी वस्तु स्थिति अवगत कराने के लिए भटक रहे इधर उधर, लेकिन उनको कोई सुनने वाला नहीं था। इसलिए हम गए थे और इस विषय को हमने गंभीरता से समझा है, न्यायालय का सम्मान करते हुए, चूँकि उसमें उसके बाद उस कार्रवाई के बाद जो प्राथमिकी बनती है उस परिवार को संभालने के लिए जो हमारे वहाँ के स्थानीय प्रशासन है, उनको चाहे भोजन की बात हो, चाहे उनको व्यवस्थित, ये बरसात का टाइम है, आंधी तूफान का समय है, ऐसे में वो छोटे छोटे बच्चे लेके एक पेड़ के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। सरकार इसकी जिम्मेदारी को समझती है। सरकार का एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं इस बात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखने जा रहा हूँ। उन प्रतिनिधिमंडल को मैं ले भी जा रहा हूँ, लेकिन इसमें जो जिसने भी चीज़ों को दरकिनार किया है, एक मानवता को तार तार करने के लिए कहा है, प्रयास किए हैं, ऐसे स्थानीय अमले को इस पर सजग होना चाहिए था। ये चिंतनीय विषय रहा है जो आज जाके वहाँ पे अवगत। सर, वर्तमान उनकी व्यवस्थाएं क्या ऐसे कुछ आपके द्वारा की गई, क्या आश्वासन दिया गया? ये हमने देखिए, हमने मूल बातों पर हमने फोकस किया है, क्योंकि सिविल का मामला है, जुडिशरी का मामला है। वहाँ पे जुडिशरी में जो चीज़ें वहाँ पे अधिकार में है, उन्होंने आदेश दिया, वो सर्वमान्य है। बशर्ते वहाँ पे कंडीशन ये है कि जब कार्रवाई हुई, कार्रवाई के बाद वहाँ पे स्थानीय लोगों की समस्याओं के साथ साथ जो पुनर्विस्थापन की जो कार्रवाई,
पुनर्वास की कार्रवाई है उसको तो कम से कम दृष्टिगत रखते करना चाहिए। इस बरसात के सीजन में बेघर कर दिया, उनको पेड़ के नीचे रहने को मजबूर कर दिया। प्रशासन ऐसा नहीं करता है। शासन की मंशा है कि हम हर एक गरीब परिवार को आइडेंटिफाई करके हम उनको ज़मीन देंगे। फिर इसके बाद जब जुडिशरी की तरफ से कार्रवाई हुई तो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे शासकीय अधिवक्ता होते हैं। जब कार्रवाई हुई इसमें तो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के व्यक्ति को मालूम था, उनको सरकार की तरफ से पक्ष रखते, उन गरीबों की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए किसी शासकीय अधिवक्ता को हायर करते। ये ऐसी कार्रवाई नहीं की, उनको एज इट इज उनकी हालत पे छोड़कर सिर्फ लोगों ने उसको वीडियो बनाया, उनका सिर्फ उपहास उड़ाने का काम किया। इसलिए हम उस परिवार के एक सदस्य होने के नाते हमने अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित की है कि हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उनको इस वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे और सिविल की कार्रवाई का हम स्वागत करते हुए उसके बाद की जो कार्रवाई सुनिश्चित, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, इस बात को भी हम अवगत कराएंगे।